इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है केंद्र के अंदर। बड़ा चेहरा कौन होगा जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करे? कांग्रेस का हर बड़ा नेता और सपा का हर बड़ा नेता बड़ा चेहरा है। यहाँ चुनाव जीतने के बाद निर्णय लिया जाता है कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या होगा। अभी कोई निश्चित अभी जब कोई जीता नहीं, विधायक दल और सांसद संसदीय दल के लोग इसको चुनेंगे। इस जनपद के लोगों के लिए सांसद की उपस्थिति भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या सांसद जी जिले में नहीं रहते? नहीं, सांसद जिले में नहीं रहते हैं। आपने 5 साल में सांसद का कितना इंटरव्यू किया ये आप भी जानते होंगे, या आप स्वयं जानते होंगे। अगर वो उपस्थित रहते तो शायद हर मुद्दे पे आप उनसे भी चर्चा करते। अभी तो हर कार्यक्रम में जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लोगों से मीडिया में होकर ऐसी बात करेंगे, बताइए। मतलब आप तो मिल रहे हैं। नहीं, कपिल शर्मा का शो यहाँ मत चलाइए। देखिए, कपिल शर्मा का शो यहाँ मत चलाइए, यहाँ मजाक करते नहीं मत करिए, बहुत गंभीर विषय है। सब लोग दौरा कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 5 साल आप दौरा किए होते तो आज मेहनत नहीं करना पड़ता, कोई आपको रोकता नहीं। इसलिए आज इनकी स्थिति बिगड़ चुकी है। जो व्यक्ति बोता है वही काटता है, जो बोए हैं वही काटेंगे। संजय निषाद और प्रवीण निषाद। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है संत कबीर नगर में, और संत कबीर नगर लोकसभा चुनाव का ऐलान पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होते हैं प्रवीण निषाद। उसके बाद लोगों को इंतजार रहता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौन होते हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कौन होते हैं। 14 अप्रैल को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के द्वारा अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, और आज हमारे साथ गठबंधन के लोग हैं, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे? 14 अप्रैल को एक लंबा वक्त बिताने के बाद प्रत्याशी की घोषणा, क्या कहेंगे? नहीं, कोई लंबा वक्त नहीं बीता है। देखिए, ऐसा है, गठबंधन की स्थितियों को देखते हुए, गठबंधन की परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक इस जनपद की मांग थी, हमारे जनपद में जो भी प्रत्याशी हो वो यहाँ का कार्यकर्ता होना चाहिए, और यहाँ के कार्यकर्ताओं को यहाँ के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ा के एमपी बना के भेजेंगे। उस पर निर्णय लेने के लिए थोड़ा समय लगा। मंथन करने के बाद जो अखिलेश जी ने निर्णय लिया है, उसका यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ की जनता उसका स्वागत करती है। पप्पू निषाद के ऊपर विश्वास जताना, तमाम धुरंधर जो है लाइन में लगे थे। अब आप पप्पू निषाद जी को आप धुरंधर नहीं मानते हैं तो ये आपकी अतिशयोक्ति है। तो ये आपकी अतिशयोक्ति है। वर्तमान एमएलए जो आदमी चुनाव नहीं हारा है, विधानसभा का मंत्री रहा है, उसको आप अगर उसको धुरंधर नहीं मानते हैं तो ये आपकी गलती है। यहाँ की जनता उनको धुरंधर मानती है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उनको धुरंधर मानता है, और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उनको धुरंधर मानता है, पूरा गठबंधन उनको धुरंधर मानता है। पप्पू निषाद बनाम प्रवीण निषाद, किस प्रकार से फाइट करेंगे आप लोग? फाइट क्या करना है, यहाँ प्रवीण निषाद जी ने उनको वैसे ही गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को वैसे ही वॉकओवर दे दिया है अपने कर्मों की वजह से। और आप ये मान के चलिए, प्रवीण निषाद जी पिछली बार चुनाव जीते थे तो बहुत कम अंतर से, 32,000-35,000 के अंतर से वो चुनाव जीते थे। और पप्पू निषाद जी, इंडिया गठबंधन जो यहाँ चुनाव जीतने जा रहा है वो 2,35,000 के मार्जिन से जीतने जा रहा है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और वो कहते हैं कि हम 2 लाख से जीतेंगे। देखिए, वो प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो दमनकारी नीति है वो उस नीतियों पे विश्वास करके बोल रहे हैं, लेकिन जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। आपने देखा होगा, आप स्वयं मीडिया में हैं, अन्य मीडिया चैनलों ने कई जगह कवरेज किया है, किस तरीके से उनको गांव से उनको नकार के, उनको मना करके बाहर निकाल दिया जा रहा है, उनको नकार दिया जा रहा है। उनका अपना समाज उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो अन्य लोगों की क्या बात की जाएगी। क्या चुनावी मुद्दे लेकर के आप लोग जनता के बीच? देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ा सिर्फ संत कबीर नगर का ही नहीं, इस देश का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है वो बेरोजगारी है नौजवानों के लिए, वो महंगाई है इस पूरे देश के लिए। और हमारे जनपद संत कबीर नगर में जिस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह कर दिया गया, जिस तरह से एग्रो इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह कर दिया गया, एक गिरी हालत में सिर्फ और सिर्फ एक चीनी मिल बची हुई थी, उसको भी ध्वस्त करके प्रॉपर्टी डीलरों को बेच दिया गया। इससे ऐसे कई मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा, इसके अतिरिक्त भी एक मुद्दा है, या इस जनपद के लोगों के लिए सांसद की उपस्थिति भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या सांसद जी जिले में नहीं रहते? नहीं, सांसद जिले में नहीं रहते हैं। आपने 5 साल में सांसद का कितना इंटरव्यू किया ये आप भी जानते होंगे, या आप स्वयं जानते होंगे। अगर वो उपस्थित रहते तो शायद हर मुद्दे पे आप उनसे भी चर्चा करते। अभी तो हर कार्यक्रम में जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लोगों से मीडिया में होकर ऐसी बात करेंगे, बताइए। मतलब आप तो मिल रहे हैं। नहीं, कपिल शर्मा का शो यहाँ मत चलाइए। देखिए, कपिल शर्मा का शो यहाँ मत चलाइए, यहाँ मजाक करते ही मत करिए, बहुत गंभीर विषय है, ये देश का विषय है, संविधान का विषय है। वो इस समय अगर चल रहे हैं तो आप भी जानते हो क्यों चल रहे हैं, हम भी जानते हो क्यों चल रहे हैं। जनता जानना चाहती है। उनको ये लगा जैसे 5 साल पहले
संत कबीर नगर की भोली जनता को ठग के चले गए थे। उनको लगा आए हैं 2 महीने में वो फिर से वही संत कबीर नगर की जनता को ठग के चले जाएंगे। लेकिन संत कबीर नगर की जनता संत कबीर के विचारों से प्रभावित रहती है। क्या परिणाम आएंगे? परिणाम मैंने आपको पहले ही बताया। वो 32-35 हज़ार से जीते थे, इस बार जीत का मार्जिन 2,35,000 होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अच्छा, जीत के बाद किस प्रकार से संत कबीर नगर का विकास होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये जानिए, पप्पू निषाद जी इस जनपद के रहने वाले हैं। वो जनपद के हर समस्याओं को, हर मूलभूत ज़रूरतों को वो जानते हैं, पहचानते हैं। तो उनको कुछ बताना नहीं है। वो स्वयं में इस राजनीति के सचिन तेंदुलकर हैं। विकास कैसे करना है ये उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। और वो संत कबीर नगर, उनको तो सिर्फ संत कबीर नगर का लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। आपको जानकारी होगी, पप्पू निषाद जी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं। तो जब वो पूरे प्रदेश में काम करना जानते हैं तो अपने जनपद में कैसे काम करेंगे, ये हमको उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश साहनी है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से क्या माहौल होगा उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल बेहतर है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, क्योंकि बीजेपी से सारी जनता त्रस्त हो चुकी है। और अभी जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष बताए कि धुरंधर लोग, आपने क्वेश्चन किया धुरंधर, पप्पू निषाद यहाँ से 2012 में विधानसभा चुनाव लड़े थे। अब पूरे जिले का सबसे बड़ी जीत 16,000 प्लस जीत करके ऐतिहासिक जीत दर्ज किए थे। तो निश्चित रूप से धुरंधर हैं, और इसलिए माननीय अखिलेश जी को और राहुल जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही टाइम पर और सही निर्णय लिया, जिससे हम लोगों को सफलता मिल जाए आसानी से। लोगों की निगाहें अटकी थी सपा प्रत्याशी पे। सपा प्रत्याशी पर अटकी थी। पहले नंबर हम लोग गठबंधन जिसको भी प्रत्याशी बनाती, हम लोग उनके साथ थे। लेकिन प्रवीण निषाद के विपक्ष में यहाँ के जो क्षेत्रीय हैं, माननीय पप्पू निषाद, इनको टिकट दे करके बहुत ही बेहतर काम किए हैं। और यहाँ से संजय निषाद की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। प्रवीण निषाद की, उनको समझिए बहुत अंतर लड़ाई में है ही नहीं, क्योंकि निषाद समाज आज उनके विरोध में है, क्योंकि समाज के साथ उन्होंने छला है। अभी आपने क्वेश्चन किया कि 5 साल सांसद थे तो कहाँ थे, तो रियल में अब जो चल रहे हैं, आपने क्वेश्चन किया कि अभी चल रहे हैं, तो अब जैसे तालाब में, नदी में मछली मारते हैं तो कटिया लगाया जाता है ना, तो ये आज कटिया लगाने काम कर रहे हैं। कटिया लगाएंगे, मछली चारा समझ करके आएगी अपना भोजन करने के लिए, और शिकारी निकाल करके मछली छटपटाती रहेगी और अपना तेल मसाला लगा करके पेट भरेंगे। उसी प्रकार से आज प्रवीण निषाद लोगों के बीच में जाकर के कटिया लगाने काम कर रहे हैं। अभी तक 5 साल में किसी की सुख दुख में कभी पहुंचे नहीं, शामिल नहीं हुए, तो आज आप क्यों आ रहे हैं? आज आपके पिताजी को मिल जा रहा, माननीय संजय निषाद जो मंत्री हैं, उनके पत्नी, सब लोग दौरा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 5 साल आप दौरा किए होते तो आज मेहनत नहीं करना पड़ता, कोई आपको रोकता नहीं। इसलिए आज इनकी स्थिति बिगड़ चुकी है। जो व्यक्ति बोता है वही काटता है, जो बोए हैं वही काटेंगे संजय निषाद और प्रवीण निषाद। जनता के बीच में क्या चुनावी मुद्दे लेकर के आप लोग जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे संत कबीर नगर का ये है, लोकल बनाम बाहरी का। जनता एकदम से बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि हम अपने घर का सांसद बनावें, और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई ऐसे सीटें हैं जहां पे मतलब बाहर के लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चले जाते हैं, फिर भी विकास होता है। हमारे वहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो आप बताएं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। तमाम क्षेत्र का दौरा करते हैं, लोगों का। लोकल का मुद्दा क्यों? लोकल का सबसे बड़ा मुद्दा यही, विकास के नाम पर जीरो ठगा सा गया। हमेशा हमारा जिला लोगों ने ठग लिया, बाहर से आकर के ठगने का काम किया। यहाँ विकास के नाम पर कोई काम आप बता दीजिए। हमसे तो बाद में पूछिए, आप खुद बता दीजिए कितना विकास लोगों ने किया हमारे क्षेत्र में। क्या कहेंगे, पप्पू निषाद जी प्रत्याशी बनकर के आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है। कांग्रेस का और सपा का हर कार्यकर्ता खुश है और जनता भी खुश है, क्योंकि उनको बहुत दिनों के बाद जिले का अपने धरती का लाल जो है प्रत्याशी के रूप में मिला है, जिसे वो जिता करके भेजेगी। अच्छा, जनता में जाते हैं, क्या फीडबैक है लोगों का? जनता बहुत खुश है। जनता कह रही है, 5 साल विधायक थे, जनता की सुने, बहुत साधारण आदमी है, इनसे हर आदमी बहुत ही आसानी से मिल लेता है, अपनी बात कह लेता है। ये लोगों की बात को सुनते हैं और उसका निस्तारण भी करते हैं, इसलिए जनता उत्साहित है इनसे, इनके टिकट पाने से। क्या माहौल रहेगा संत कबीर में? बहुत अच्छा है, हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश में भी हम चुनाव जीतेंगे। कितनी सीटें आ सकती हैं? लगभग हम
80 में से तो अधिकतर सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अधिकतर में कितनी आ सकती है? अधिकतर में बहुत सारी 60 हो सकती हैं, 70 भी हो सकती हैं, 75 भी हो सकती हैं। बीजेपी का बड़ा दावा है कि 80 में 80, 400 पार। ये सिर्फ खोखला दावा है। जैसे 15 लाख का दावा था, 15 लाख आएंगे, ये सब 80 की भी है और 75 का भी है और 400 भी वही है। बस सिर्फ जनता को एक धोखा दिया जा रहा है जनता को। क्या लगता है 400 पार होगा? कोई उम्मीद नहीं है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है केंद्र के अंदर। बड़ा चेहरा कौन होगा जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करे? कांग्रेस का हर बड़ा नेता और सपा का हर बड़ा नेता बड़ा चेहरा है। यहाँ चुनाव जीतने के बाद निर्णय लिया जाता है कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन क्या होगा। अभी कोई निश्चित अभी जब कोई जीता नहीं, विधायक दल और संसदीय दल के लोग इसको चुनेंगे ना। एक की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावेदारी कर रहे हैं। अब वो अपनी दावेदारी कर सकते हैं, वह संवैधानिक तो है नहीं। प्रधानमंत्री का चुनाव तब होगा जब लोकसभा के सदस्य चुन करके जाएंगे, और जब वो चुन करके जाएंगे तब वो प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। अब पहले से कोई कह दे कि मैं प्रधानमंत्री, तो यह संवैधानिक तो है नहीं। क्या कहेंगे? जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन 100%। क्योंकि देखिए एक चीज़ बता दें, इलेक्ट्रो बॉन्ड जो था, जो ये कहते हैं हम धर्म के नाम पे, अभी राम जन्मभूमि की मैटर, उन्होंने राम जो है मंदिर बनवाया, उसमें पूरी अपने ही वन मैन आर्मी शो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सबको न्योता दिया गया, न्योता जो दिया गया था वो केवल राजनीतिक जो दिखाने के लिए केवल दिया गया था। वो न्योता नहीं था। वो न्योता कौन होते हैं? जब जिसका जो श्रद्धा अगर पूरी नहीं होगी वो नहीं जा पाएगा। जब पूरी तरह से मंदिर बन जाता तो उद्घाटन करते। तो चुनावी मुद्दा एक बनाया है। राम के नाम, राम घर घर में पूजे जाते हैं। तो कोई मोदी जी अब राम को लेकर के आ रहे हैं। एक आपने क्लिप देखा होगा, छोटा सा, ये राम जी को ऐसे पकड़ के लेके आ रहे हैं। क्या तमाशा है? धर्म को आप जो राम से बड़े हो गए। चुनावी रैली की आगाज करते हैं मेरठ से, जहां से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं अरुण गोविल, जो कि राम का किरदार निभाए थे। तो अरुण गोविल को देखिए ना, वहाँ गो बैक का नारा लगा था। हाँ, अरुण गोविल के पूर्व अगर बात करें तो किरदार होता है अपना, जो भी निभा दिया उन्होंने, लेकिन गो बैक का नारा लगा था। अब 4 लोगों की पार्टी वाली बात नहीं है। कांग्रेस की मजबूत शक्ति के साथ में जो है समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, ये बहुत मजबूती के साथ उतरा है फील्ड में। और बहुत ही अच्छा पप्पू निषाद जी जो है, लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी को जो टिकट मिला है इंडिया गठबंधन के तहत, ये ऊपर से ही बात हुई है। बात समझ रहे हैं? सब लोग मिलकर के इनको जो है पार्टी का जो है वो दिया है। समझ रहे हैं? क्या कहेंगे? पप्पू निषाद जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, वो चुनाव जीतेंगे। एक अच्छे और सुशील और सज्जन पुरुष हैं। और पप्पू निषाद से सब लोग आसानी से मिल सकते हैं। वो बाहरी नहीं हैं, लोकल के प्रत्याशी हैं और वो चुनाव जीत रहे हैं। मुद्दे होंगे, चुनावी मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे ये देख नहीं रहे हैं कि भाजपा की महंगाई से, बेरोजगारी, ये सब जितना चरम सीमा पर है, इसे यही हमारा मुद्दा हुआ। 65 लोकसभा सीट से 14 अप्रैल को इंडिया गठबंधन के द्वारा जब संत कबीर नगर क्षेत्र के सपा प्रत्याशी की घोषणा की जाती है, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में एक लहर पैदा हो जाती है। और एक देख सकते हैं, इसका एक नज़ारा है। और यहाँ पे स्वागत के लिए पप्पू निषाद का जो है ये लोग इंतजार कर रहे हैं, और पप्पू निषाद आ भी गए हैं। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।